मेरा नाम है रोमिला हेरेंज और मैं पुराना हिंडोंडे की हूँ। ये गवाही जो मैं देना चाहती हूँ, ये तो मुझे लगता था कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आज वो मौका मिला मुझे सुंदरी दीदी के द्वारा। इसके लिए आपको धन्यवाद और मुझे बोलने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो ऐसे तो हम लोग सब मसीही परिवार से हैं, इसलिए हम लोग सभी यीशु मसीह के बारे में हम लोग को बचपन से सिखाया गया है और संडे स्कूल के द्वारा चाहे माता पिता के द्वारा हमें बताया गया है यीशु मसीह के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि वही हमारा उद्धार करता है और इस दुनिया को चलाने वाला वही है। हम बस उनके हाथों की कठपुतलियाँ हैं, जैसे वो हमें चलाता है वैसे हम चलते हैं। हम जब हम खड़े हैं तो हम उसी के द्वारा खड़े हैं, आप बैठे हैं उसी के द्वारा, दुनिया उन्हीं के द्वारा चल रही है। तो ऐसे तो मैं प्रार्थना करती हूँ, कभी समस्याएं आ जाती है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर से मदद मांगती हूँ। और जब भी ऐसी समस्याएं आती है तो कभी कभी घर में तो मैं प्रार्थना करती हूँ। लेकिन एक बात है, मुझे ये समझ नहीं आता था कि पता नहीं हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन पिता मेरे प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं। ये मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था, पता नहीं मेरी प्रार्थना को तो सुन रहा है कि नहीं। और मैं ये भी सोचती थी कि बस हम तो कितना पाप करते रहते हैं, दूसरों को तकलीफ देते रहते हैं और बोली वचन चाल चलन से भी शायद हम परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं, तो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, ऐसे करके मेरे मन में आता था। तो बात उन दिनों की है जब शरण हुआ, उस समय भी मुझे बहुत तकलीफ थी, लेकिन परमेश्वर की दया से सब ठीक हुआ। बाबू आया इस जगत में, दुनिया में, तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन एक महीना भर तो ठीक थे, लेकिन शायद हमको लगता है फरवरी जनवरी का लास्ट में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे पेट दर्द की समस्या हो गई थी। तो पेट दर्द तो था, बहुत जोर दर्द था, शायद वो प्रसव पीड़ा से ज़्यादा दर्द था, आपको ऐसा लगता है। बहुत दर्द, इतना दर्द था कि दर्द तो दर्द था, साथ में उल्टी भी होता था और नया मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, स्टिच भी हुआ था। मतलब इतना दर्द था कि मुझे किसी चैन ही नहीं था, उठते बैठते चलते फिरते मुझे चैन ही नहीं था। और ऊपर से मेरा जैसे दर्द भी ऐसे होता था कि जैसे कि जब दर्द शुरू होता है तो मेरा उल्टी भी होने लगता है। मतलब दर्द जैसे शुरू होते जाता है उल्टी भी होने लगता है तो लगातार। तो दर्द भी ऐसा होता था, धीरे धीरे बढ़ता जाता था, धीरे धीरे एकदम जोर हो जाता था। तो बहुत आसानी दर्द था उस समय, वो दर्द मैं याद भी करती हूँ। तो मुझे अब भी लगता है कि ऐसा दर्द तो शायद मुझे नहीं होना चाहिए, नहीं होना था और आगे नहीं होना चाहिए। तो फिर माँ वही प्रार्थना सब करवाती थी इसको उसके पास, लेकिन फिर भी वो दर्द मेरे से कम ही नहीं होता था, वो बढ़ते जाता था और उल्टी भी एकदम लगातार। स्टिच हुआ था तो मुझे लगता था कि शायद वो स्टिच मेरा फट रहा है, इस टाइप से हमको लगता था। तो फिर इसका पापा लोग जल्दी हमको हॉस्पिटल ले जाता था, फिर हॉस्पिटल जाते थे, फिर वहाँ पर मेरा इलाज होता था, फिर मैं ठीक होकर फिर वापस घर आ जाती थी। वैसे ही मुझे लगता था कि सर मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे लगता था, लेकिन वैसा बात नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं अब हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ तो मैं ऐसा ठीक हो गई हूँ। हॉस्पिटल जाती थी तो वहाँ दवा सब होता था, मेरा पानी वानी चढ़ाता था, उसके बाद मैं ठीक हो जाती थी, पेट दर्द एकदम ख़त्म हो जाता था। फिर मैं वापस आती थी, फिर उसके बाद कुछ दिन ठीक, मुझे लगता था कि शायद मैं अब ठीक हो गई हूँ, लेकिन पता चलता फिर एक सप्ताह बाद फिर मुझे वही दर्द, जैसा मेरा पहले हुआ वैसे ही दर्द जैसे शुरू होता है। धीरे धीरे मेरा उल्टी भी होता है, एकदम लगातार मेरा उल्टी होते जाता है। फिर वैसा ही जैसा लगता था कि नहीं अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा हम बोल देते थे घर में, चलो हमको हॉस्पिटल ले चलो, हम नहीं बचेंगे, हम ऐसे बोल देते थे। फिर वैसे ही हमको फिर हॉस्पिटल ले जाता है, फिर वैसे ही वहाँ मेरा इलाज होता है, पानी वानी चढ़ाता है, फिर वापस वही ठीक हो जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। लेकिन एक मन में था कि ना, फिर ये दर्द मुझे ना होने पाए, मैं नहीं बर्दाश्त करूँ, लेकिन नहीं। फिर मेरा तिपारा भी मेरा फिर वही हुआ, ऐसा फिर ऐसा हुआ, पता नहीं कितना बार हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बहुत बार शायद हॉस्पिटल गई थी। फिर माँ लोग भी
फिर बाद में सोचने लगी कि नहीं, इसका बाबू का बपतिस्मा जल्दी जल्दी हो जाए, ऐसा इसका हालत हो रहा है, ऐसा कि बोली। फिर हम लोग का बपतिस्मा, मेरा हालत ठीक नहीं था, फिर भी मेरा बाबू का बपतिस्मा हो गया घर पर ही। फिर माँ आई हुई थी मेरी सरजोंदा से, तो माँ आई हुई थी, तो मन तो मेरा भी था कि मैं थोड़ा घर जाकर आऊँ। तो हम माँ से इजाज़त मांगे कि हम घर जाना चाहते हैं ये बपतिस्मा होने के बाद। तो फिर माँ हमको रोक रही थी, मत जाओ। हाँ, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब था बोल के मत जाओ बोली, लेकिन हमको बहुत मन था जाने, तो फिर हम चले गए। फिर जब जा रहे थे तो मेरा मन में ये भी था कि अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं, जब घर पे थे तो ये लोग मतलब हमको हॉस्पिटल तुरंत में ले जाता था, अब वहाँ हम जा रहे हैं, अगर मेरा ऐसा तकलीफ हो जाए तो हम क्या करेंगे। वहाँ तो हॉस्पिटल भी थोड़ा सा दूर ही था और वहाँ से साधन नहीं था ले जाने के लिए। यहाँ जैसे ये लोग गाड़ी था तो हमको तुरंत में बैठा के ले जाता था, तो वो था मेरे मन में। फिर भी गई, हमको मन था तो हम गए। जिस दिन गए उस दिन तो हम ठीक थे, लेकिन वही दूसरा रात मेरा फिर से वो दर्द शुरू हुआ। रात का 12 बजे, हम घड़ी भी देख रहे हैं, वही जब तक मेरा शुरू हो जाता था। फिर जब शुरू हुआ तो जैसे शुरू हुआ तो मेरा उल्टी भी होता है, तो वही हुआ, मेरा उल्टी भी होने लगा। फिर हम माँ को उठाए, माँ चलो ना मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हम बोले। फिर माँ मेरे लिए प्रार्थना की एक बार। फिर हम माँ भी फिर कितना मेरे साथ प्रार्थना करेगी, तो हम बोले नहीं, अब हम एक बार प्रार्थना करेंगे, हम बोले। फिर हम प्रार्थना किए, रोते, इतना रो रहे थे उस दिन हम, क्योंकि दर्द भी हमको आसानी था। फिर हम बहुत रो रहे थे, फिर प्रार्थना भी हम कर रहे थे, बार बार हम प्रार्थना कर रहे थे, बार बार मतलब शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, फिर ऐसा मुंडा से, हिंदी से, अपना भाषा से, हे अब्बा, हे पिता करते हम ये बोलते थे कि हे पिता, जब आप इस दुनिया में थे तो आप मुर्दों को चिल्ला देते थे, आज हमको आपकी ज़रूरत है, मुझे छूइए, मुझे बाहों में लीजिए, मुझ पर आटूट रखिए, दया कीजिए। इस तरह से मैं खूब प्रार्थना कर रही थी, बहुत प्रार्थना कर रही थी, बहुत बार प्रार्थना कर रही थी। फिर बार जब मैं प्रार्थना कर रही थी ना, तो मतलब वो दर्द ना मेरा बढ़ नहीं रहा था, मेरा रुका हुआ था, लेकिन एक आवाज़ हमको सुनाई दिया था, हे रोमिला, तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लड़ूंगा। इस तरह से मेरे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वो दर्द आप यकीन नहीं करेंगे, वो दर्द वहीं रुका हुआ था, वो बढ़ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था हमको जैसे कोई उस दर्द को पकड़ा हुआ था, उसको रोक कर रखा है, जैसा हमको लग रहा था। फिर भी हम लेकिन कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे, वो दर्द लेकिन मेरा बढ़ नहीं रहा था। जो दर्द मेरा वो धीरे धीरे बढ़ रहा था ना, वो दर्द बढ़ नहीं रहा था। जितना दर्द था मेरा उस समय, वही दर्द रुका हुआ था वो दर्द। तो मैं ऐसे ही प्रार्थना कर करके मैं सो गई। कब सो गई हमको पता ही नहीं चला। सुबह जब हम उठे, पता नहीं हम कितना बजे उठे, मैं एकदम हम चैन से सोए उस दिन। और जब हम उठे सुबह, हम अपना तकिया देखे तो पूरा भीगा हुआ था मेरा तकिया। अब उसके बाद से वो दर्द, उसके बाद से लेके आज तक वो दर्द एकदम मेरे जीवन से एकदम ख़त्म हो चुका था। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब भी समस्याएं आती है तो परमेश्वर उसका उत्तर देता है जब समय आता है। तो वही कि यीशु मसीह परमेश्वर हमेशा हाथ हमारे आगे बढ़ाए रखता है, बस उसको हमको थामने की ज़रूरत है। तो इस तरह मैं उस दिन के लिए और आज तक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। जो हम सोचते थे शायद वो पता नहीं मेरी सुनता है कि नहीं सुनता है करके हम सोचते थे, लेकिन उस घटना के बाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी गिड़गिड़ाहटों को सुनता है। तो यही गवाही थी। इतना ही कहकर मैं अंत करती हूँ। धन्यवाद।